नमस्कार, मैं हूं रागिनी गुप्ता। आज तारीख 19 जून 2025 है और आप देख रहे झारखंड न्यूज टुडे 0.1। समय हो चला है खबरों को जानने का, पर अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने 19 और 20 जून को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची सहित कई जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बाढ़ और जलजमाव की आशंका है। रांची प्रशासन की चेतावनी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने भारी बारिश के मद्देनजर 19 से 20 जून के लिए लोगों को घरों में रहने और जल भराव वाली जगहों से बचने की सलाह दी है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन हाई अलर्ट पर। जमशेदपुर, मंगो, जुगसलाई, घाटशिला, चाकुलिया में नालियों की सफाई और राहत टीमों को तैयार रहने के आदेश जारी किए गए हैं। किसानों के लिए राहत की बारिश। मानसून के समय पर आगमन से धान की बुवाई के लिए जमीन तैयार हो रही है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। ट्रेनें रद्द। मधुपुर गिरिडीह सेक्शन में पावर ब्लॉक के कारण 19 जून को 53517 और 53518 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रांची रतु रोड फ्लाईओवर उद्घाटन टला। रांची का रतु रोड फ्लाईओवर अब 3 जुलाई को उद्घाटित होगा। पहले 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन तय था। बालू खनन पर रोक। एनजीटी के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर रोक लगाई गई है। इससे बालू की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। उमस से जनजीवन प्रभावित। राज्य के कई हिस्सों में नमी 94% तक पहुंच गई है, जिससे गर्मी के साथ साथ भारी उमस से लोग परेशान हैं। रांची में गौसेवा पर राष्ट्रीय वर्कशॉप। 19 जून से रांची में गौसेवा आयोग द्वारा गोवंश संरक्षण, देसी नस्लों के संवर्धन और गौशालाओं पर कार्यशाला शुरू हुई। कोदरमा के छात्रों की बड़ी सफलता। कोदरमा जिला ने जेएसी 10वीं बोर्ड में 97.83% रिजल्ट और कई छात्रों की जी एडवांस क्वालिफाई की उपलब्धि हासिल की है। मनरेगा मजदूरों की मांग। लातेहार, गढ़वा और चतरा जिलों में मनरेगा मजदूरों ने बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। गिरिडीह में नाले की सफाई में लापरवाही। नगर निगम की लापरवाही के कारण गिरिडीह में जल जमाव की स्थिति बनी। कई कॉलोनियों में घरों में पानी घुसा। झारखंड में जून के पहले पखवाड़े में वर्षा 58% कम। 1 से 17 जून के बीच औसत से 58% कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। देवघर एयरपोर्ट से नई उड़ानों की तैयारी। 19 जून को डीजीसीए की टीम देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रही है ताकि नई उड़ानों की अनुमति जल्द मिल सके। राज्य में डिजिटल स्कूलों की योजना। झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण स्कूलों को डिजिटल स्मार्ट क्लास से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है। रांची में इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा। इनर रिंग रोड को अगले बजट में शामिल करने की तैयारी है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। स्मार्टफोन वितरण योजना फिर से शुरू। 12वीं पास छात्रों को निःशुल्क स्मार्टफोन देने की योजना का दूसरा चरण 19 जून से कई जिलों में शुरू हो रहा है। धनबाद में अवैध खनन पर छापेमारी। धनबाद के कतरास और बलियापुर इलाके में कोयले की अवैध खदानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। रांची रिम्स में नई जेनेटिक लैब शुरू। कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है। बिजली तारों से खतरा। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में लटके हुए बिजली के तारों से हादसे की आशंका है। लोग प्रशासन से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नई टेंडर सूची। 18 और 19 जून को कई विभागों ने सरकारी खरीद की ई टेंडर सूचनाएं जारी की हैं। झारखंड में हाइड्रोजन गैस भंडार की खोज। वैज्ञानिकों ने झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु में प्राकृतिक हाइड्रोजन के भंडार खोजे हैं। बुंडू में उलगुलान स्मारक की तैयारी। झारखंड सरकार ने वीर बिरसा मुंडा के सम्मान में बुंडू में 150 फीट ऊंचा स्मारक बनाने की घोषणा की है। रोजगार मेले में 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र। रांची और चाईबासा में आयोजित रोजगार मेलों में युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार दिया गया। लोहरदगा में आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी। 19 जून से लोहरदगा में आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें कई राज्यों की टीमें भाग लेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ यहीं।